अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर मूवी का रिव्यू दूंगी जो कि एक दो दिन पहले रिलीज़ हुई है एंड इट इज़ फ्रेश ऑफ द मार्केट। इस मूवी का नाम है द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट। अगर आप इसके नाम को देखें, इसके नाम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि किसी पोप, जो कि आपको पता है कि हाईएस्ट प्रीस्ट होता है ऑफ द कैथोलिक ऑर्डर, उसका एग्जॉर्सिज्म कर रहा है। लगता काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस मूवी में है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सो लेट्स गेट मूविंग। अच्छा, ये जो मूवी है ये स्पेन में सेट हुई है और स्पेन में एक बहुत पुराना बड़ा मिस्टीरियस लुकिंग सा चर्च है विद अ लॉट ऑफ डार्क ग्लूमी प्लेसेस। और ये जो चर्च है ये काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको एक हम एबी का नाम देते हैं। और इसको एक विडो ने इनहेरिट किया है और उनके दो बच्चे हैं। तो सम हाउ प्लॉट जो है वो मूवी का ये है कि दे हैव नो अदर चॉइस बट टू मूव इनटू द चर्च। और वो ये सोचती हैं कि मैं इस चर्च की रेस्टोरेशन का काम कराऊंगी सो दैट मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलें एंड आई कैन गेट ऑन विद माई लाइफ। तो वो अपनी फैमिली के साथ इस चर्च में मूव हो जाती हैं। अच्छा, अब जो उनका बेटा है वो अपने फादर की डेथ के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है। और उसका जो आउटकम है वो ये है कि उसने हार्डली कोई एक लफ्ज़ बोला है जब से उसके अब्बू की डेथ हुई है। तो एनीवेज वो उस एबी में मूव हो जाती हैं और वहाँ रेस्टोरेशन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ जो उनका बेटा है उसको बहुत शौक है, वो जाके ये जितनी भी डार्क जगहें हैं, जो नोक्स एंड क्रैनीज हैं, उनको एक्सप्लोर करता है एंड इवेंचुअली ही गेट्स पोजेस्ड। लेकिन जहाँ एक और जो पहला ट्विस्ट है जो आता है वो ये है कि वो जो डिमोनिक पोजेशन है वो खुद अपनी मदर को और अपनी बहन को कहती है कि मुझे एक प्रीस्ट चाहिए। तो खैर, और जो अफेक्ट्स हैं नो डाउट दे आर वेरी गुड। वो जो बच्चा जो उन्होंने पोजेस दिखाया है उसकी आइज़ का कलर चेंज होता है, कभी ब्लू कभी येलो। और जो अफेक्ट्स हैं, जो कॉस्ट्यूम मेकअप, ऑल वेरी गुड। तो वो उसे कहने पे एक प्रीस्ट को लेके आते हैं कि ताकि वो उसका प्रोसीजर करे, लेकिन विद शेयर फोर्स वो उस प्रीस्ट को उठा के कमरे से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं दिस इज़ द रॉन्ग प्रीस्ट। और फिर आते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर फादर गैब्रियल, विच हैज़ बीन प्लेड बाय रसल क्रोव। तो बाकायदा वो जो डीमन है, वो जो उस बच्चे के अंदर है, वो कहते हैं कि आई वॉन्ट फादर गैब्रियल। तो एनीवेज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के अब ये जो डीमन है इसको स्पेसिफिकली फादर गैब्रियल से ही क्यों बात करनी है। तो एनीवेज उनको जो है बुलाया जाता है उधर और वो उस बच्चे के ऊपर एग्जॉर्सिज्म जो है करने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो इधर इस चर्च के अंदर आते हैं और अपनी रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो चर्च है इसमें एक जो उसके जो होली ग्राउंड्स हैं, जो उसका जो पूरी ज़मीन है, उसको एक डीमन को बंद करने के लिए यूज़ किया गया है। एंड दैट डीमन वाज फ्रॉम हेल एंड ही वाज द हाईएस्ट डीमन इन हेल। लेकिन समहाउ जब से जो काम शुरू हुआ है रेस्टोरेशन का, तो वो जो डीमन है वो अपनी उस कैद से जान छुड़ा के भाग गया है और अब वो आज़ाद है। एंड दैट इज़ द सेम डीमन विच इज़ इनसाइड दैट 9-10 year old बॉय। तो ये वही डीमन है जो इस बच्चे के अंदर है और वो अब फादर गैब्रियल से कुछ बात करना चाहता है। अच्छा, जो पॉजिटिव चीज़ें इस मूवी की वो ये हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो अफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो बच्चे की भी एक्टिंग है बहुत अच्छी है। रसल क्रोव जो मेन जो हमारे हीरो हैं फादर गैब्रियल, हिज एक्टिंग इज़ फ्लॉलेस। एंड नॉट ओनली, मतलब ज़ाहिर है डेफिनेटली इसमें हॉरर सीक्वेंस हैं, यू वुड सी अ लॉट ऑफ ब्लड और हॉरर सीन्स हैं, उठा के फेंकना, लेविटेटिंग, हवा के अंदर उड़ना। लेकिन somehow फादर गैब्रियल इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमरियस, अ वेरी ह्यूमरस मैन। वो जो है बीच में उन्होंने थोड़ा सा अपना ह्यूमर भी ऐड किया है। और जो इसका क्लाइमेक्स है दैट इज़ आई वुड से क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। और उसमें जो है हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली जो डीमन है, जब वो फादर गैब्रियल से बात करना शुरू करता है तो फादर गैब्रियल को पता चलता है कि एक बहुत पुरानी कोई कॉन्स्पिरेसी है जो कि वेटिकन चर्च
ने बहुत छुपा के पब्लिक आई से रखी हुई थी, और वो जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो अनफोल्ड होती है, वो सारे जो सीक्रेट्स हैं वो खुलते हैं। अब वो क्या है, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। और अब मैं आती हूँ रेटिंग की तरफ। तो अगर हम रेटिंग की बात करें तो आई वुड गिव इट मे बी अ 7.5 आउट ऑफ 10। देखिए, जो हॉरर मूवीज़ पसंद करने वाले हैं, दे वुड एंजॉय इट, एंड उनको शायद इतनी स्केरी नहीं लगे। लेकिन अगर कोई हॉरर मूवी नहीं देखता, या किसी को बहुत शौक है कि चलो आज मैं हॉरर मूवी देखता हूँ, उनको शायद काफ़ी स्केरी लगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो ये मूवी देख के आए, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि कैसी थी। ऑफ कोर्स मैंने भी देख ली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इट वाज सपोज टू बी हॉरर मूवी, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो एनीवेज आई थिंक, मतलब हर एक का अपना ओपिनियन है, बट आई वुड से कि यस, स्टोरी के अंदर काफ़ी ट्विस्ट हैं एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। अच्छा, ये तो हमारा जी रिव्यू हो गया। और मैं बिकॉज क्योंकि वैटिकन चर्च और इन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो एक और वीडियो मेरे नज़र से गुजरी, और मैं उसका जो लिंक है वो नीचे बॉक्स में छोड़ूंगी भी। एक और प्रीस्ट हैं, फादर लैम्पर्ट, और वो जो हैं, जो अमेरिका के अंदर 12 प्रीस्ट्स हैं जो कि लीगली ये जो प्रोसीजर है डेमोनिक पोजेशन निकालने का, ये कर सकते हैं। पूरे अमेरिका के अंदर देर आर 12 प्रीस्ट्स हु हैव दिस लीगल सर्टिफिकेट, और वो जाके वेटिकन रोम से अपनी जो है ट्रेनिंग लेके हैं। तो उनसे जब पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक मैंने ऐसे जाके वो केस देखा, तो ये चीज़ें अगेन बहुत कॉमन थी। हवा के अंदर उड़ना, लेविटेट करना, आवाज़ का चेंज हो जाना, या किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करना जो कि आप कहें कि भाई इस इंसान को ये लैंग्वेज कैसे आ गई, जो कि बिल्कुल इनके आसपास, इनके फोर फादर्स, इनकी फैमिली में कोई नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने ये सारी चीज़ें देखी, और डेफिनेटली पहले मैं बहुत डर गया था, बट ऑफ कोर्स देयर वाज सम रीज़न कि ही वाज चोजन फॉर दिस ट्रेनिंग, और फिर उनको रोम भेजा गया। और उन्होंने कहा कि वो जो हैं, उनको कम से कम 30 to 35 कॉल्स आती हैं पर वीक के, जिसमें लोगों को लगता है कि दे आर पोजेस्ड एंड दे वांट टू कॉल एन एक्सॉर्सिस्ट एंड गेट द प्रोसीजर डन। लेकिन वो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ लॉन्ग चेकलिस्ट जो कि हम उन लोगों को दिखाते हैं, जो उनको फुलफ़िल करनी होती है, जो उनको आंसर करनी होती है बिफोर दे आर एलिजिबल फॉर एक्सॉर्सिज्म। मतलब ये कोई ऐसा एक बहुत जो है एक सिंपल चीज़ नहीं है। इसमें जो है द परमिशन ऑफ द कैथोलिक चर्च, द एवेल्यूएशन ऑफ द पर्सन हु इज़ पोजेस्ड, और फिर जो उसका एक रिपोर्ट आती है उस पे बेस करता है कि वेदर दिस पर्सन शुड गो थ्रू एन एक्सॉर्सिज्म और नॉट। लेकिन उन्होंने जो एक और मज़े, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताई, वो ये थी कि देखें, पीपल आर गेटिंग पोजेस्ड, या लोगों को जो डिमोनिक पोजेशन है वो इसलिए होती है कि बिकॉज वो अपना जो मज़हब है उससे बहुत दूर चले गए। तो ये तो मेरे ख्याल में किसी भी जो है रिलीजन, कोई भी दुनिया में जो मानने वाले हैं, अगेन वही बात है, अगर आप सारे डॉट्स कनेक्ट करें, एंड में यही बात सामने आती है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपके मज़हब में मना है, जो कि आई वुड से कि हर मज़हब में मना है, तो यू आर बेसिकली इनवाइटिंग द डीमंस, और उनके लिए बहुत इजी हो जाता है आपको पोजेस करना। या कभी कभी ये होता है कि कोई और आउट ऑफ जेलसी भी आपके ऊपर जो है किसी डीमन को समन कर सकता है, और उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। आई थिंक मैंने बहुत पहले ये शायद जिक्र किया था, तो मैं ऑन दिस नोट आपको बताती हूँ कि जब मैंने पहली दफ़ा एक पोजेस्ड खातून थी, उनको देखा था। कहाँ देखा था वो, मतलब देयर इज़ अ रीज़न, वो मैं रिवील नहीं कर सकती, लेकिन ये था कि एक बुज़ुर्ग हैं, तो मैंने उनके पास एक पोजेस्ड खातून को देखा था। उन्होंने बाकायदा जो है पूरी कॉन्वर्सेशन की थी उन खातून से, कोई 15-20 मिनट की। और हम लोग जो सब बैठे हुए थे, हम बिल्कुल ऐसे जैसे हमें बिल्कुल सांप सूंघे, और अगर कोई हमें हिलाएगा भी तो हम लोग नहीं हिलेंगे। हम लोग इतने शॉक में थे और हम लोग इतना डर गए थे। एनीवेज, उस पोजेशन का जो जो उसके मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि वो जो खातून थी, उनके साथ जो भी चीज़ थी वो बहुत पहले से थी, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया।
फिर उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हुए, और वो जो भी उनके साथ पोजेशन थी उसने उनके एक बच्चे को भी मार दिया जब वो बिल्कुल गोद में था। और वैसे हुआ कि वो अपनी अ, किसी फैमिली के पास गई और उन्होंने लोकल जो बस होती है उसमें ट्रैवल किया। वो उनका मेरे ख़्याल में तीसरा या चौथा बच्चा था। तो उन्होंने उसको बिल्कुल अपने ऐसे यहाँ अपने गोद में पकड़ा हुआ था और जो है वो उसको लेके जा रही थी। तो उन्होंने, जब वो लोग पहुँचे, जब उनकी जो जर्नी है वो ख़त्म हुई, तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा है वो उनकी गोद में है लेकिन वो ज़िंदा नहीं है, वो मर गया। तो जहाँ हम लोग बैठे हुए थे, जब वो खातून चली गई, कि ज़ाहिर है हम लोग इतने डरे हुए थे, एंड डेफिनेटली हमारी शक्ल पे लिखा हुआ था कि हमें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर उन बुज़ुर्ग ने ये बताया कि वो जो खातून थी उन्होंने, उनके अंदर उस वक्त वो डिमोनिक पोजेशन आई और उसने बच्चे को बिल्कुल इतनी ज़ोर से उसको दबाया कि उसका जो था उसकी मतलब उसको उसका दम घुट गया और वो मर गया। लेकिन ज़ाहिर है सब देखने वालों को ये लगा कि एक माँ है, उसने अपने बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ। मतलब इतनी ये एक सीरियस और इतनी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है डिमोनिक पोजेशन, जिसको के निकालने के लिए यू हैव टू टेक स्टेप्स। अभी मैं आपको जिन प्रीस्ट की बात बता रही थी, उन्होंने कहा कि देखें हम लोग जब एक ये प्रोसीजर करते हैं, व्हेन ही इज़ एक्टिंग एज एन एग्जॉर्सिस्ट, वो कहते हैं कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि हम लोग एक डार्क स्पेस है, एक कोई बेसमेंट है और रात हुई है 12 बजे, नहीं, वो एक सेफ स्पेस, एक चर्च के अंदर उन्होंने एक अपना पूरा रखा हुआ है, ऑपरेटर्स में कुर्सी रखी हुई है, साथ उनका होली वाटर है, उनका अपना क्रॉस है, और कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के साथ ये करता हूँ प्रोसीजर, और मैं एक प्रेयर पढ़ता हूँ। और कहते हैं कि जब मैं, और देखिए अगर आप देखें तो देयर इज़ एक सिमिलर चीज़ है, जैसे हम किसी पे दम करके उन पे फूंक मारते हैं, उसी तरह वो ये कहते हैं कि मैं एक प्रेयर करता हूँ जिसको मैं ब्रीदिंग प्रेयर कहता हूँ। और फिर जब मैं उसको यूँ करके ब्लो करता हूँ ऑन द अफेक्टेड पर्सन, तो उस डीमन को ये लगता है कि जैसे एक बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान या हरिकेन आ गया, और वो इतना डरता है, और फिर वो पीछे करके पुल अपने आप को करता है। तो वो कहते हैं कि जो इंसान उस कुर्सी पे बैठा होता है वो ऐसे ज़ोर से करके पीछे जाता है, लेकिन दिस हैज़ टू बी डन टू टेल द डीमन के यू नो ही इज़ नॉट द ग्रेटर फोर्स, द ग्रेटर फोर्स इज़ ऑफ कोर्स अल्लाह ताला। और वो ये कहते हैं कि जितने भी डीमंस हैं दे सिंपली हेट प्रेयर्स, उनको किसी भी किस्म की कोई भी होली चीज़ जो है बहुत बुरी लगती है और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपने सुना होगा कि देखें जब हम लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें नमाज में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक जिन है जो कि जिसका काम ही यही है कि वो आपको नमाज में वसवसे दे। तो एक इसकी दुआ है जो कि उसका भी मैं नीचे लिंक शेयर करूँगी। जब आप ये दुआ पढ़ के, बल्कि होती है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब आप ये पढ़ के इस तरह करके फूंकते हैं तो वो बाकायदा उसको फ़िज़िकल इंजरी, उसको बाकायदा एक चोट लगती है। और ये वही चीज़ है कि जो उसके लिए कहा जाता है, अगर आप सूरह बकरा की जो लास्ट जो 10 आयात हैं, जो लास्ट 2 जो सूरतें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे या अगर वो आप उनको अपने घर में लगाएंगे, तो जो मैजिशियन है जिसने आप पे जादू किया बाकायदा, या जिसने उस या जिस चीज़ को उसने आपके ऊपर समन किया है, उनको बाकायदा फ़िज़िकल पेन फ़ील होता है और वो बाकायदा चीखते हैं जैसे उन पे किसी ने तेज़ाब फेंक दिया। तो और इसीलिए, और जो एक एंड में फिर ये जो उस वीडियो में हमने ये बताया कि बिकॉज नाउ दिस डिमोनिक पोजेशन हैज़ बीन डीम्ड, अब उसको सब लोग, इसको बहुत लोग मानते हैं और बहुत सारे केसेस होते भी हैं। तो जो कैथोलिक चर्च है उसने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें जितने भी जो लोग इस प्रोसीजर को करते हैं, इसको बाकायदा एक लीगल स्टेटस दिया गया है। और ये जो एसोसिएशन है ये जब भी जाके कहीं भी किसी के ऊपर ये प्रोसीजर परफॉर्म करती है, दे आर गिवन अ लीगल चिट। और इन मैनी केसेस ये जो प्रोसीजर है, अगर कोई इंसान है, जैसे आपने कॉन्जरिंग में देखा था, कॉन्जरिंग 3 में, कि जो लड़का था बिकॉज ही वॉज पोजेस्ड बाय अ डीमन, तो उसने 1 या 2 लोगों को कत्ल कर दिया था। तो जब ये चीज़ कोर्ट में लाई गई
तो जब फाइनली इस चीज़ का फैसला हुआ तो इवन जो कोर्ट थी, जब उनको सारी उसको फिर एक उसमें रखा गया मेंटल फैसिलिटी में, वहाँ जहाँ हर जगह कैमरास होते थे, जो फाइनल वर्डिक्ट था कोर्ट का आफ्टर वॉचिंग ऑल एविडेंस के डिमोनिक पोजेशन इज़ रियल। एंड व्हेन उस लड़के ने जब वो मर्डर्स कमिट किए थे, ही हैड बीन पोजेस्ड बाय अ डीमन, वो उसने खुद जो है कमिट नहीं किए थे। तो इट वाज अगेन अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू फॉर द पैरानॉर्मल आई थिंक पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इवन जो कोर्ट है जब उसको एक एविडेंस मिलता है तो वो भी डिमोनिक पोजेशन को मानती है। जी, ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप एंजॉय करें एंड प्लीज़ डू वॉच द मूवी। एंड अगर आपको स्टोरी लाइन या प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी लगता, बट स्टिल आई वुड से कि रसल क्रोव हु इज़ द मेन कैरेक्टर फादर गैब्रियल, हिज एक्टिंग इज़ वेरी गुड एंड देर आर ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हैं कि आपको जो है 2-2.5 घंटे जितने की मूवी आपको ये अपनी सीट में रखें। तो जी, अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।